तेरे हम सफर गीत हैं तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। नगमे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा। तेरे हम सफर गीत हैं तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। तेरे हम सफर गीत हैं तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी अपनी पूरी हंगामा 2022 की टीम के साथ, क्रिएटिव टीम के साथ आप सभी का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और पटल पर उपस्थित भाई पंकज कुमार खरे जी, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हमारे जो भाई पंकज कुमार खरे जी हैं, वो हमारी संस्था की जो है बैकबोन है, हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी है और इस कार्यक्रम की जो है जान है हमारे भाई। और बिल्कुल पटल के उस पार रह के जिन लोगों का हम खैर मकदम नहीं कर पाते हैं, पंकज जी उनका खैर मकदम करते हैं। संस्था के व्यापार संस्था का जो है बहुत ही एक मजबूत अंग है हमारे पंकज जी। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। और मेरी प्यारी बेटी मीरा पांडे जी जुड़ चुकी हैं। मीरा पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है बेटा। और नीरज यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और दोस्तों, लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहेंगे, लेकिन मैं काम जो एक चीज कहना चाहूंगा, आज की जो बहुत ही शानदार अदब की महफिल सज रही है दोस्तों, उसके बारे में मैं चंद पंक्तियां। और हमारे प्यारे भाई साबिर परवेज जी जुड़ चुके हैं, जो है बहुत ही बेहतरीन रचनाकार, बहुत ही बेहतरीन गजलकार। और उनका जो पटल है बज़्म साबिर, वो दिनों दिन तरक्की के शिखर छू रहा है दोस्तों। और हमारे सह प्रायोजक भी हैं, तो भाई पटल पे हाजिर हो चुके हैं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और दोस्तों, कहना चाहूंगा आपको, अपने मेहमानों को और अपने जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, आपको चंद पंक्तियों से आपका खैर मकदम कर रहा हूं। आपको चंद पंक्तियां आपके सम्मान में जो है दोस्तों आपको अर्पित कर रहा हूं। जो है ये हमारे श्रद्धा सुमन है, श्रद्धा सुमन को स्वीकार करिएगा दोस्तों। तो कह रहा हूं कि शम्मा अदब की जल उठी, शम्मा अदब की जल उठी और मेहमान भी आ गए हमारे। शम्मा अदब की जल उठी, मेहमान भी आ गए हमारे। आपका जो साथ मिला, आपका जो साथ मिला, भाग खुल गए हमारे। आपका जो साथ मिला, भाग खुल गए हमारे। करें आपका स्वागत, करें आपका स्वागत, वंदन अभिनंदन सत्कार। करें आपका स्वागत, वंदन अभिनंदन सत्कार। और कब से हैं तैयार खड़े, कब से हैं तैयार खड़े, हम ले भावों का हार, हम ले भावों का हार। और दोस्तों, अपने इसी आशय के साथ, इन्हीं के साथ मेरी बहुत प्यारी सी बेटी, मैं ज्योतिमा शुक्ला जी, जो हमारी आज की संचालिका है, उनको आवाज देना चाहूंगा कि ज्योतिमा शुक्ला और रश्मि जी जो है इस पटल पे हाजिर हो। और पटल पे हाजिर हो करके आज के मंच की जो मंच सज्जा का कार्य है वो आरंभ करें, बागडोर अपने हाथों में ले। प्यारी ज्योतिमा, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। नमस्कार सभी बहुत को। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिमा, मैं बहुत ज्योतिमा बहुत स्वागत शुक्ला। है बेटा। और सबसे पहले मैं आदरणीय गुमनाम लखनवी जी का बहुत बहुत आभार और आपकी पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। और जो है जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, जो भी जितने भी काव्य प्रेमी हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को। जुड़े रहिएगा और जितने भी आज के हमारे प्रतिभागी हैं सभी पर अपना स्नेह आशीर्वाद दीजिएगा। और जो कि मंच की अपनी एक औपचारिकता होती है
तो उस औपचारिकता को मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ। और सबसे पहले जो मंच की औपचारिकता होती है कि हम उसमें एक अध्यक्ष बनाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अध्यक्ष पद को सुशोभित करें आदरणीय भावना गगल जी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष पद को सुशोभित कीजिए। आप लखनऊ से हैं और बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन गजलकारा हैं। आपका बहुत you, बहुत ज्योतिमा। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, मंच को नमन करती हूँ। हार्दिक स्वागत दीदी। जी नमस्कार। और इसी क्रम में अब हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि का पदभार सुशोभित करें आदरणीय सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जो कि सुल्तानपुर से आते हैं। आप बहुत ही अच्छे साहित्यकार, बहुत ही अच्छे कवि हैं, और मैं क्या बताऊं, ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, आप सभी अभी आप सब खुद रूबरू हो जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आपका, आप सभी का हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में। और बेटा रश्मि जी, एक बात बताना चाहूंगा, हमारी जो कार्यक्रम प्रभारी हैं, हमारी प्यारी बेटी काव्या जी, वो भी मंच में उपस्थित हो चुकी हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं काव्या का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। काव्या हमारी दिल्ली से हैं और वो इस कार्यक्रम की आज मंच प्रभारी है। काव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी शुरुआत में ज्यादा कुछ किसी के बारे में नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप सब सुन के आप जो है खुद ही जो है ये निर्णय लीजिए कि हमारा कार्यक्रम, हमारे प्रतिभागी कैसे हैं। और इसके जी साथ बेटा, साथ जो हमारे विशिष्ट और बताना अतिथि चाहूंगा बेटा, हाँ जी, बताना चाहूंगा बेटा, जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। भाई नीरज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, नीरज यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांजलि दुबे मेरी प्यारी बहन कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भाई साबिर परवेज जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ चुकी हैं। और हमारे साथ हमारे पंकज खरे जी, जो मैंने बताया था कि जिन लोगों को हम नहीं देख पाते, जिनका हम खैर मकदम नहीं कर पाते, भाई हमारे पंकज खरे जी ये जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी निभाते हैं, इसका निर्वहन करते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और पटल पे जो लोग जुड़े हैं उनमें मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी, मेरी प्यारी बेटी, बहुत जो है जुड़ चुकी हैं। और कवि अभिषेक अर्जारिया जी जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ आदरणीय सतीश कुमार दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत अभिषेक जी। जी, और बताना चाहूंगा ज्योतिमा, इस समय हमारे शिव सहाय मिश्रा जी वापस जुड़ चुके हैं। तो उनका भी बहुत मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शिव सहाय मिश्रा जी को, जो कि आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। आप आइए, जुड़िए और जो है इस पद को सुशोभित कीजिए। जी, आदरणीय शिव सहाय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सहाय जी कृपया प्रकट हो मंच पे। जी, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है जी। और आज के हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये आपका प्यार, आपके चाहतों का नतीजा है कि हमारे इस शो को फेसबुक का टॉप रेटेड शो नंबर 1 शो घोषित किया है दोस्तों। और 57,000 से ज्यादा व्यूअर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं दोस्तों। ये जो 2:30 बजे का समय है, 57,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए जुड़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अपना प्यार, अपना आशीर्वाद भी बनाए रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करिएगा, ताकि आज के सुंदर मंच का प्रचार हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे साहित्यकारों की बात पहुंच सके दोस्तों। और मैं मंच वापस होता हूँ अपनी प्यारी बेटी रश्मि को, और रश्मि से मैं चाहूंगा 2 क्षण का मुझे जो है वक्त दे, मैं हाजिर होता हूँ। और इसी बीच प्यारी बेटी रश्मि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि, पचोर मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी आ चुके हैं। अजनबी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो बेटा मैं मंच आपको जो है समर्पित करता हूँ। मैं बस 2 क्षण का जो है ब्रेक चाहूंगा और मैं उपस्थित होता हूँ वापस। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका। और जैसे कि मंच की सज्जा हो चुकी है, मंच की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, तो इसी क्रम में जो एक मंच की औपचारिकता होती है कि हम माँ शारदे की वंदना करते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी काव्य पाठ करते समय माँ शारदे का आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारी टीम की जो कार्यक्रम प्रभारी है काव्या राजपूत, वो माँ शारदे का जो है आह्वान करें। काव्या, आपके हवाले अब मंच। जी हाँ, सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ। और यहाँ पर सभी मनोज अग्रवाल सर को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। और मेरे सभी प्यारे मित्र या आदरणीय जो भी हैं, सभी को नमस्कार। मैं
माँ शारदिक की रचना लेके आप सभी को, आपके सभी के समक्ष आती हूँ, सुनेगा। स्वागत है काव्या, स्वागत। रखती हूँ। करो मात्रा से तुम सब दूर, जग उजियार हो जाए, विमल मति दो सभी को, मात सुध आचार हो जाए। मधुर वाणी मिले सुर लय, नवल ऊर्जा मिले उनको, मधुर वाणी मिले सुर लय, नवल ऊर्जा मिले उनको। बने माँ निश्चल सरल व्यवहार हो जाए, बने माँ भावना निश्चल सरल व्यवहार हो जाए। बहुत खूब। में पंक्तियां देखिएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। श्रद्धा से पताका मान की लहरें, नवाए से श्रद्धा से पताका मान की लहरें, हमारी संस्कृति का विश्व में विस्तार हो जाए, हमारी संस्कृति का विश्व में विस्तार हो जाए। बनो इस लेखनी की सारथी सर्वाग देवी माँ, बनो इस लेखनी की सारथी सर्वाग देवी माँ। लिखूं जो गीत वंदन में तुम्हें स्वीकार हो जाए, लिखूं जो गीत वंदन में तुम्हें स्वीकार हो जाए। करो माँ तुम सब दूर, जग उजियार हो जाए। आगे देखिएगा। बना लो पात्र कृपा की, बहुत अच्छा। निज कदम चूमे, बना लो पात्र कृपा की, सफलता निज कदम चूमे। अधूरा व्यर्थ सा जीवन सकल साकार हो जाए, अधूरा व्यर्थ सा जीवन सकल साकार हो जाए। बहुत खूब काव्या, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत किया आपने। और हाँ, काव्या ने बहुत ही अच्छी सरस्वती वंदना रखी, और मैं चाहती हूँ कि माँ शारदा का आशीर्वाद काव्य प्रेमियों पर भी और टप्पर बना रहे। और इसी क्रम में मैं चाहती हूँ कि अब जो है समय की अपनी सीमाएं होती हैं, तो समय को ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए और काव्य पाठ को शुरू किया जाए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और इस क्रम में मैं चाहती हूँ कि श्रावस्ती से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, श्रावस्ती जिले के शिव सहाय मिश्रा जी, मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं और उन्हीं की पंक्तियों के साथ सुनिएगा कि भारतीय दस्तूर को ढंग से निभाना सीख लो। सुनिएगा, भारतीय दस्तूर को ढंग से निभाना सीख लो, भेद छोड़ो जाति का मिलना मिलाना सीख लो, और प्रेमिका से या वतन से या सामाजिक संधि से, प्रेमिका से या वतन से या सामाजिक संधि से, प्यार अगर तुझको हुआ है तो निभाना सीख लो, प्यार अगर तुझको हुआ है तो निभाना सीख लो। और मंच अब शिव सहाय मिश्रा जी के हवाले। मिश्रा जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि आज मौका मिला अपनी बात कहने के लिए, सबसे अच्छी बात होती है कि जब अब व्यक्ति पेज पर आती है और जब पेज से आगे फैलाया जाता है तो बड़ा अच्छा समय होता है। खैर ठीक है, मैं एक मुक्तक के साथ काव्य पाठ शुरू करता हूँ। जी प्रणाम। कि मातृभाषा तव चरण में सैकड़ों सम्मान है, मातृभाषा तव चरण में सैकड़ों सम्मान है, कर सकूं वह पल समर्पित जिसमें मेरी जान है। माँ मुझे दो शक्ति इतनी, ले चलूं ससलोक तक, कह सकूं अभिमान से माँ भारती, कह सकूं अभिमान से माँ भारती ममसान है। और हम सामाजिक विधा पर लिखते हैं, उसमें कुछ दो चार बंद सुनाएंगे।
कि ज्ञान प्रेम को सुलह कराएं। सीधे कविता पर आता हूं। ज्ञान प्रेम को सुलह, भाव विचार समागम लेकर नवतर की कोमल कोपल पर बाल दिवाकर के किरणों से उषा काल अमृत बरसाएं। ज्ञान प्रेम को सुलह कराएं, ज्ञान प्रेम को सुलह कराएं। बहुत खूब। जात पात का, ऊंच नीच का अंत करें हर भेदभाव का। आजकल जात पात का भी बड़ा दबाव है समाज के ऊपर, तो हमारी कविता इस उद्देश्य से लिखी गई है कि इस जात पात से बाहर निकला जाए ताकि सभी लोग पढ़ सकें, बढ़ सकें। तो जात पात का, ऊंच नीच का अंत करें हर भेदभाव का। सिंधु गर्त हिमराज शिखर को एक पांति में भात खिलाएं। ज्ञान प्रेम को सुलह कराएं, ज्ञान प्रेम को सुलह कराएं। निराकार साकार की बातें, साकार की बातें ये हैं कृष्ण। कुछ लोग निराकार और साकार पर भी लड़ते रहते हैं। एक बार इस पर थोड़ा ध्यान में रखकर देखिएगा। साकार की बातें ये हैं कृष्ण शुक्ल की रातें, नौ पीढ़ी को राह दिखाने दिव्य ज्ञान का सूर्य उगाएं। ज्ञान कर जीव जंतु का महाप्राण करुणा अनंत का। आवाहन कर जीव जंतु का महाप्राण करुणा अनंत का। देश हृदयगत बहने वाली, देश हृदयगत बहने वाली विष्णुपदी को स्वच्छ बनाएं। ज्ञान प्रेम को सुलह कराएं, ज्ञान प्रेम को सुलह कराएं। और चुनाव के बारे में न कुछ कहा जाए, क्योंकि चुनाव हो रहा हो तब न बोला जाए तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि चुनाव चल रहा है। यहाँ जिस मोड़ पर, जिस गली पर, गली में कहीं भी देखा जाता है तो चुनाव की बात होती है। मैंने कई बार देखा है, दुकानों पर चर्चाएं काफी होती हैं। मैंने जो देखा है वो लिखा हूं, सुनिएगा कि जब चुनावी दौर होगा, जब चुनावी दौर होगा तब नहीं कुछ और होगा, बस चुनावी दौर होगा। बेकरारी नित बढ़ेंगी, बेकरारी नित बढ़ेगी, कुर्सियां जनता गढ़ेगी। गांव हो चाहे शहर हो, हर विवादित ठौर होगा जब चुनावी दौर होगा, जब चुनावी दौर होगा। जातिवादी पक्ष चंगा, धर्म होगा रोज नंगा, सिर्फ सत्ता की कवायद नहीं किसानी झोर होगा जब चुनावी दौर होगा, जब चुनावी दौर होगा। राजनीतिक शक्तियों में, राजलिप्सित व्यक्तियों में एक सच्चे के खिलाफत हितमा गठजोड़ होगा जब चुनावी दौर होगा, जब चुनावी दौर होगा। और एक कविता मैं और पढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। एक कविता जी, स्वागत पढ़िए। कि बसंत ऋतु आ रहा है, बसंत ऋतु आ रहा है, तो बसंत ऋतु पर हम जरूर कुछ लिखते हैं। और हमारा बसंत ऋतु सबसे प्रिय कवियों का रहा है और मेरा भी है। धन्यवाद। कालिदास जी ने लिखा ऋतु संहार में कि द्रुमाः सपुष्पा सलिलम सपदमं स्त्रियः सकामाः पवनं सुगंध सुखा प्रदोषाः दिवसाश्चिरम्या सर्वं प्रियं चारुतरं बसन्ते, सर्वं प्रियं चारुतरं बसन्ते। तो और हमारे जो फिल्म के जो कलाकार लोग थे, उसमें जो राइटर थे, उन्होंने भी लिखा कि ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। वो सुंदरता देख करके कंफ्यूज हो गए, ये कौन चित्रकार है। इसी पर है कि धन्यवाद, कि बसंत के बहार का विचित्र चित्रकार है, बसंत के बहार का विचित्र चित्रकार है, बसंत के बहार का विचित्र चित्र। थोड़ा पंचचामर छंद में है, ध्यान दीजिएगा कि सजी सपुष्प डाल कूक कोयली कतार से, सजी सपुष्प डाल कूक कोयली कतार से, सजे हैं आम्र भी लिए विनम्रता बहार से। कली कला बिखेरती सुगंध मंद है पवन, भ्रमर भ्रमित भ्रमत भय प्रकृति का श्रृंगार है।
बसंत के बहार विचित्र, बसंत के बहार का विचित्र चित्रकार है। बहुत तो इसको मैं थोड़ा एक बंद में तहत में नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको लय में पढ़ना चाहता हूं। हरी दरी बिछी हुई सुरम्य भूमि, हरी दरी बिछी सुरम्य भूमि दूब की, सुमोती माल से सजी है गांठ गांठ दूब की, गुलाल लाल जालहीन भाल दिव्य वस्त्र से, रात के प्रभास से गिरी तुषार है, बसंत की बहार का विचित्र चित्रकार है, बसंत के बहार का विचित्र चित्रकार है। जहां ज्वलंत शीत अग्नि पेड़ पर्ण झारती, जहां ज्वलंत शीत अग्नि पेड़ पर्ण झारती, जहां धरा सुशक्ति दे पुनः उन्हें संवारती, जहां बिछी सुधामयी है रश्मियां दिनेश की, गढ़े घड़े पका रहा जो सृष्टि का कुम्हार है, बसंत के बहार का विचित्र चित्रकार, बसंत के बहार का विचित्र चित्रकार है। अंतिम पद पढ़ता हूं कि हमें इसे संभाल कर, इसको संभालना है क्योंकि प्रकृति की देन है, इसमें अगर जरा सा भी कोई परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो हमें इसे संभाल कर विकास के प्रयोग मिले, मन मिली हमें विभक्तियों में शक्ति, मिली हमें विभक्तियों में शक्तियां नई नई, इसीलिए मनुष्य बसंत के बहार का विचित्र चित्रकार है, बसंत के बहार का विचित्र चित्रकार है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत और सुंदर रचना है, बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत और अच्छी। बहुत ही लाजवाब शिव शाही मिश्रा जी, बहुत बहुत वास्तव में जो है मंच धन्य हो गया, और सारी प्रस्तुतियां आपकी जो है बड़ी खूबसूरत रही, और वास्तव में इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा अपनी बहुत प्यारी सी बेटी जो है ज्योतिमा शुक्ला रश्मि जी को, कि रश्मि ने इतने सुंदर धागे में जो है आज के ये पुष्पहार पिरोए हैं, इतने सुंदर जो है जो मैंने एक गुलदस्ता तैयार करने का ख्वाब देखा था हंगामा में, तो वास्तव में उस गुलदस्ते के इतने सुंदर फूल रश्मि आज अपने हार में ये सजा करके लाई है यहाँ पर, और बहुत बहुत जो है सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है। और मैं आपसे चाहूंगी कि आप जो है जो दर्शक दीर्घा में जी बेटा एक बार जरूर मैं सबके नाम लेना चाहूंगा। भाई रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ भाई रंजन श्रीवास्तव जी अभी अभी जुड़ चुके हैं, और बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं एक बार उनके सबके नाम लेना चाहूंगा। हमारे साथ आदरणीय भैया कुमार सुरेंद्र सागर जी लगातार जुड़े हैं, भाई सतीश कुमार दीक्षित जी लगातार जुड़े हैं, आदरणीय बड़े भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी लगातार जुड़े हैं, आदरणीय बड़े भाई हमारे चंद्रदेव दीक्षित जी लगातार जुड़े हुए हैं, और भाई प्रदीप मिश्र अजनबी जी, नीतू श्रीवास्तव जी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, भाई अनीस अहमद जी सीधे दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, पंकज खरे जी, साबित परवेज जी, अभिषेक जो है जारिया जी, और प्रज्ञा देवले जी, और अलका मिश्रा जी मेरी प्यारी बहन, ममता खरे जी, और शोभा पाठक जी, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी, श्रीकांत तैलंग जी, नीरज यादव जी, अंजू लखनवी जी, भुवनेश चौहान चिंतन जी, संजय अग्रवाल जी, मीनाक्षी श्रीवास्तव जी, रत्नेश रतन जी इत्यादि। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों कि आप बहुत बहुत अभिनंदन जी। और आप प्रतिदिन पटल पे आते हैं, अपने जो है दुआओं से हमें नवाजते हैं, हंगामा को आपने बना दिया है फेसबुक का टॉप रेटेड शो दोस्तों।
आप सबकी भावनाओं का जो है नमन है, आप सबकी भावनाओं को। और प्यारी बहन मीना श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मीना जी आपका। और दोस्तों एक चीज जरूर आपको कहना चाहूंगा कि हमारा ये कार्यक्रम केवल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के ही पटल पे नहीं, इसको आप सीधे लाइव देख सकते हैं। मेरी प्यारी बहन प्रियंका खरे जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका आपका। और बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आप केवल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों ममता की कलम से, जो हमारा फेसबुक का पेज है उस पर भी सीधे लाइव प्रसारित हो रहा है ये कार्यक्रम, आप इसको देख सकते हैं सीधे पुष्पांजलि ललित कला संस्थान के पेज पर सीधे लाइव। और आप इसको देख सकते हैं बजमे साबिर नई दिल्ली के पटल पे लाइव, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों सीधे सत्य संदेश एक संकल्प के पटल पर भी लाइव, आप इसको देख सकते हैं काव्य स्पंदन जो है साहित्यिक पटल पे सीधे लाइव। तो दोस्तों ये हमारे जो कुछ पटल है, और हमारे कुछ फेसबुक समूह भी है, रंगभूमि, नवोदय, और आपका श्यामा साहित्य समूह, रमा साहित्यिक संस्थान, और जो है श्यामा साहित्यिक समूह, सपना अपना अपना, इन सारे पटलों पर भी हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव है। और बताना चाहूंगा महमूद आब्दी जी और भाई आलोक कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, जिसमें अभी अभी हमारी प्यारी बहन रश्मि सक्सेना जी जुड़ी हुई है, उन्होंने ये आग्रह किया है कि हमारे इस कार्यक्रम को वो अपने पेज पर कैसे जोड़ सकती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा रश्मि जी के लिए नहीं, सबके लिए बताना चाहूंगा, जो भी हमारे श्रोतागण, जो हमारे साहित्यकार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो हमारे और बहुत ही हमारे जो है बेहतरीन साहित्यकार गजलकार भाई जियाउर रहमान जाफरी साहब जुड़े हुए हैं। और बताना चाहूंगा जियाउर रहमान साहब केवल और केवल जो है गजलकार ही नहीं, वो गजल समीक्षक भी है, गजलों की समीक्षा भी करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन उनका जो है व्यक्तित्व है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग अपने पेज पर शेयर करके देखना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि जब हमारा कार्यक्रम चल रहा होता है तो आप हमारे कार्यक्रम में सीधे इन्वॉल्व ना होके हमारे पेज पर जो इसकी पोस्ट बनी होती है उस पोस्ट पर आप जाए, वहां पे लाइक, शेयर और कमेंट का ऑप्शन आता है। जिनके भी अपने पेज हैं, जब आप शेयर का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहां आपके शेयर टू पेज का ऑप्शन आएगा दोस्तों। इस कार्यक्रम को आप वहां से उस पॉइंट को दबा करके आप उसको अपने पेज पर शेयर कर सकते हैं, बहुत सीधा सा रास्ता है। फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कार्यक्रम के बाद में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी पूरी सहभागिता दी जाएगी। और बताना चाहूंगा रश्मि, आज हमारे इसका ये हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे इस कार्यक्रम में जो सहभागिता कर रहे हैं हमारे जो क्रिएटिव टीम है, एक बार क्रिएटिव टीम का जरूर परिचय कराना चाहूंगा। कार्यक्रम आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहूंगा हमारे क्रिएटिव टीम के जो सदस्य हैं, हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी, प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी मुंबई से, ममता खरे जी इंदौर से, प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी मुंबई से, भाई साबिर परवेज जी दिल्ली से, प्यारी बहन अलका मिश्रा जी दिल्ली से, महेश अस्थाना जी लखनऊ से, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी कानपुर से, बहन प्रणीता सिन्हा जी गुड़गांव से, और पंकज खरे जी का मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो है इस कार्यक्रम की वो बैकबोन है, हमारे मुख्य कार्यक्रम प्रभारी है, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य वो अंजाम देते हैं दोस्तों। और उसके अलावा जिन पटलों ने इसमें सहभागिता निभाई है दोस्तों, एक बार उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। हमारे साथ काव्याश्रम डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान विकास दृष्टि लखनऊ, रमा साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक मंच लखनऊ, रंगभूमि पुष्पांजलि, नवोदय साहित्यिक सांस्कृतिक मंच, सत्य संदेश एक संकल्प, ममता की कलम से, बजमे साबिर काव्य स्पंदन, स्वावलंबन शब्दसार, सपना अपना अपना, मिशन सशक्तिकरण। और आज ही हमारे साथ एक नया मंच जुड़ गया है दोस्तों, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो विराजमान है सामने, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, आपका मंच है सूर्यांश काव्य धारा, आपका मंच भी हमारे साथ जो है मर्ज हो गया है, और आपके मंच का भी हमें प्यार मिल रहा है, आपके मंच ने हमारे साथ सहभागिता करी, हमारे सह प्रायोजक बने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों वापस चलता हूँ अपनी प्यारी बेटी रश्मि के पास। बहुत बहुत आभार। और अब मैं एक बार पुनः जो है इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ ले चलती हूँ, और वापस मैं उनकी तरफ ले चलती हूँ जिन्होंने माँ शारदे की वंदना की, और मैं उनको उन्हीं की पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर कंठ है इनका, और बहुत ही सुंदर लिखती भी हैं और सुंदर दिखती भी हैं, सारी बातें हैं। एक साथ सुनिएगा कि दिलों में हो नहीं अपने कभी तकरार की बातें, दिलों में हो नहीं अपने कभी तकरार की बातें, पढ़े तुम प्रेम का आखर करे मनिहार की बातें, दिलों में हो नहीं अपनी कभी तकरार की बातें, पढ़े सब प्रेम का
आखर करे मनोहार की बातें, रहे कायम हमेशा ही यहाँ उल्फत भरा मौसम। चलो छोड़ो जिरा जाना करे सब प्यार की बातें, चलो छोड़ो जिरा जाना करे सब प्यार की बातें। और काव्या मंच आप लोग वाले, बहुत बहुत स्वागत है काव्या, एक बार पुनः आपका। काव्या स्वागत है बेटा। माइक ऑन कर लीजिए। आवाज माइक खोलिए। आवाज आ रही है मेरी आपको? अब आ रही है काव्या जी। आप सभी को मेरा नमस्कार एक बार फिर से, और सभी आदरणीय मित्रगणों को स्वागत। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हम सभी को जोड़ा, हम सभी साहित्य प्रेमियों के लिए आयोजन किया। बहुत शुक्रिया। अब मैं चार पंक्तियां आप सभी के बीच रखना चाहूंगी, सुनिएगा। चाह को प्रीत का जब चयन हो गया, अनवरत प्रेम का सब ही क्षण हो गया। चाह को प्रीत का जब चयन हो गया, अनवरत प्रेम का सब ही क्षण हो गया। हो गई हर गली मन से हो गई हर गली मन से बिरज, मैं हुई राधिका वो किसन हो गया, मैं हुई राधिका वो किसन हो गया। इसी क्रम में चार पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगी, सुनिएगा। स्वागत है काव्या। युक्तियों को जरा सा जतन चाहिए, भक्ति में भक्त का आचमन चाहिए। छोड़ अमृत हलाहल वरन कीजिए, छोड़ अमृत हलाहल वरन कीजिए। जो अगर आपको ब्रिज मदन चाहिए, जो अगर आपको ब्रिज मदन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को सुनने के लिए। और क्या मैं गीत पढ़ सकती हूँ? स्वागत है काव्या, बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, गीत का स्वागत है तुम्हारे। मैं एक गीत पढ़ना चाहूंगी, सुनिएगा और अपना स्नेह मुझ तक दीजिएगा। क्यों लिखूं दुख की नीरस बातें, अपने अपनों की आघातें। क्यों लिखूं दुख की नीरस बातें, अपने अपनों की आघातें। जीवन सुंदर सभी रंगों में, क्या रखा तो में। क्यों तुलना अधिकार किसी से, क्यों सपनों का संसार किसी से। क्यों तुलना अधिकार किसी से, क्यों सपनों का संसार किसी से। उपमा सच मन की, उपमा मन की ऊंचे गिरे समान लिखूंगी। नित प्रीति के गान लिखूंगी, सुखद सभी परिणाम लिखूंगी, सुखद सभी परिणाम लिखूंगी। जो शीतल घन की छाया हो, बस अपने मन को भाया हो। जो शीतल घन की छाया हो, बस अपने मन को भाया हो। ना उलझू हटीली इच्छा में, किसी विकट कठिन परीक्षा में। बस निश्चल समर्पित भावों के सभी सुगंधित उद्यान लिखूंगी। नित प्रीति के गान लिखूंगी, सुखद सभी परिणाम लिखूंगी। नित
आखिरी और अगला छंद देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो छूट गया वो छोड़ दिया, जो छूट गया वो छोड़ दिया, झूठे भरमों को तोड़ दिया। जो छूट गया वो छोड़ दिया, झूठे भरमों को तोड़ दिया। क्रंदन क्यों इतिहास सुनाऊं, छल कपट संतरास क्यों गाऊं। क्रंदन क्यों इतिहास सुनाऊं, छल कपट संतरास क्यों गाऊं। जायज है आंसू का लिखना, जायज है आंसू का लिखना। का लिखूंगी, प्रीति के गान लिखूंगी, सुखद सभी परिणाम लिखूंगी, सुखद सभी परिणाम लिखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। क्या मैं थोड़ा सा अगर समय हो तो एक गजल और पढ़ सकती हूँ? स्वागत है काव्य। देखिए बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति। और बताना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त आदरणीय मेरी प्यारी बहन नीलम यादव एहसास जी जुड़ चुकी है, भाई पंकज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, और शिखा गर्ग जी मेरी प्यारी बहन जुड़ चुकी है, भाई श्री प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, प्यारी बहन सरोजबाला सोनी जी जुड़ चुकी है, प्यारी बहन गीता द्विवेदी जी, रेखा जी जुड़ चुकी है। आप सभी का जो भी हमारे श्रोतागण मेहमान हमारे अभी भी जुड़े, आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के इस पटल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों अपनी चाहतों से यूं ही नवाजते रहिए, अपनी दुआओं से यूं ही नवाजते रहिए दोस्तों, और कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि हमारे साहित्यकारों की आवाज काफी दूर तक जा सके दोस्तों। और फिर एक बार बताना चाहूंगा कि हमारे जो मोजिज जो प्रतिनिधि पटल के उस पार जो मेहमान रहते हैं, जो अपनी दुआओं से नवाजते हैं दोस्तों, आपकी दुआओं ने हमें बनाया है फेसबुक का नंबर 1 रेटेड शो। हंगामा 2022 को फेसबुक ने घोषित किया है अपना नंबर 1 रेटेड शो दोस्तों। 57,000 से ज्यादा दर्शक प्रतिदिन हंगामा को देखते हैं दोस्तों। आपके प्यार और चाहतों का, इनायतों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बार बार कहता हूं कि आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं दोस्तों। अपना ये प्यार दुलार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। और वापस चलता हूं अपनी प्यारी बेटी ज्योतिमा के पास। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ रहा काव्य आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं भी अपने तरफ से, पूरे जो है टीम की तरफ से एक बार सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का, सभी काव्य प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और पुनः एक बार हम अपनी इस काव्य यात्रा को, हमारी जो ये काव्य की जो आज छोटी सी टीम है, जो कितना 6 डब्बों की हमारी ये ट्रेन है, ये छुक छुक करती हुई ये दिल्ली से वापस फिर हम इसको उत्तर प्रदेश की तरफ लाते हैं। और उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले में हैं आदरणीय श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। और मैं चाहती हूँ कि आपको आमंत्रित करूं और सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियां देती हूँ आपके स्वागत में, सुनिएगा। मुश्किलों में भी गिर के संभलते रहो, मुश्किलों में भी गिर के संभलते रहो, बन के जुगनू अंधेरों में जलते रहो, बन के जुगनू अंधेरों में जलते रहो। रास्ते खुद ब खुद तुमको मिल जाएंगे, रास्ते खुद ब खुद तुमको मिल जाएंगे, लेके श्री राम का नाम चलते रहो, लेके श्री राम का नाम चलते रहो। आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, मंच आपके हवाले। बहुत आभार सभी का। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी साहब को बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अपने मंच पर आपने आमंत्रित किया हमें। और इसी के साथ हम मनोज जी को 4 पंक्तियां देना चाह रहे हैं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत सर, स्वागत। जो टूट गए सपने उन पर ये प्यार का जोड़ लगाते हैं, जो टूट गए सपने उन पर ये
प्यार का जोड़ लगाते हैं। उम्मीद भले ही ना हो पर ये सपने नए सजाते हैं। उम्मीद भले ही ना हो पर ये सपने नए सजाते हैं। मचाते हैं जो हंगामा और मिजाज लखनवी रखते हैं। गुमनाम भी रह करके मनोज दुनिया में जाने जाते हैं। गुमनाम भी रह करके मनोज दुनिया में जाने जाते हैं। क्या कहने सर बहुत इसी के खूब। साथ आपकी दुआओं का, आपके आशीर्वाद का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। बस अपना ये प्यार ये चाहते हैं यूं ही बनाए रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। कुशल संचालन हमारी छोटी बहन रश्मि जी कर रही है। 4 पंक्तियां मैं उनको भी देना चाहता हूँ। स्वागत। गिर गिर कर इस दुनिया में जिन्हें स्वयं संभलना आता है। गिर गिर कर इस दुनिया में जिन्हें स्वयं संभलना आता है। जल कर बुझना आता है और बुझ कर जलना आता है। जल कर बुझना आता है और बुझ कर जलना आता है। अपनी किस्मत वो लिखती है खुद अपने ही हाथों से। अपनी किस्मत वो लिखती है खुद अपने ही हाथों से। रश्मि जी को संचालन से अंदाज बदलना आता है। रश्मि जी को संचालन से अंदाज बदलना आता है। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम एक रचना मैं अपनी एक रचना अपनी पत्नी को समर्पित करना चाह रहा हूं। उसके बाद एक गीत, एक रचना मैं अपने चल रहा आजादी का अमृत महोत्सव उस पर सुनाएंगे। हमारी पत्नी बहुत अच्छा गीत इस समय हमारे बीच में नहीं है। जी हमारे बीच में नहीं है। कोरोना भोजन नहीं मिलेगा। नहीं मैडम, कोरोना की दूसरी लहर में वो हमारे बीच में नहीं है। माफ कीजिएगा, नहीं पता था मुझे। जी माफ कीजिएगा। तो बहुत अफसोस हुआ। चलिए जी हम लोग पूरे पटल की तरफ से और पूरे हंगामा मंच की तरफ से उन्हें बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बहुत नमन आदरणीय भाभी जी की स्मृतियों को। कदम कदम पे मेरे साथ हर सफर में रहो। कदम कदम पे मेरे साथ हर सफर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। कदम कदम पे मेरे साथ हर सफर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो हमारी ही तुम चाहे जिस नगर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। कदम कदम पे मेरे साथ हर सफर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। मेरी ऊंचाइयों का एकमात्र राज हो तुम। हमारे प्यार का वो एक हसीन साज हो तुम। मेरी ऊंचाइयों का एकमात्र राज हो तुम। हमारे प्यार का वो एक हसीन साज हो तुम। है इल्तिजा यही कि फिर से तुम असर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। बहुत किया था प्यार अब भी तुमसे करते हैं। तेरी अदाओं पे हम जानिसार करते हैं। बहुत किया था प्यार अब भी तुमसे करते हैं। तेरी अदाओं पे हम जानिसार करते हैं। बना ये प्यार रहे और तुम इधर में रहो।
मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। बड़े ही प्यार से तूने ये घर सजाया है, दिल आबाद किया, पूरा घर बसाया है। बड़े ही प्यार से तूने ये घर सजाया है, दिल आबाद किया, पूरा घर बसाया है। तुम्हारा कब्जा है, तुम चाहे पूरे घर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। खुदा करे कि कहीं से तेरा पयाम आए, हमारे वास्ते तेरा लिखा सलाम आए। खुदा करे कि कहीं से तेरा पयाम आए, हमारे वास्ते तेरा लिखा सलाम आए। तुम्हारा खत पढ़ो मैं और तुम नजर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। हर एक काम में हरदम तुम्हारा साथ रहे, रहा है जैसे फिर से हाथ में वो हाथ रहे। हर एक काम में हरदम तुम्हारा साथ रहे, रहा है जैसे फिर से हाथ में वो हाथ रहे। चाह है मेरी कि तुम मेरे हर जफर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। हमारी याद में आंखों को अपने नम न करो। तुम्हारे साथ है गौतम तो कोई गम न करो। हमारी याद में आंखों को अपने नम न करो। तुम्हारे साथ है गौतम तो कोई गम न करो। रहूं मैं इस धरा पे और तुम अंबर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरी जिगर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे जिगर में रहो। हृदय को छू गई पंक्तियां और जहाँ बहुत भी है बहुत उस स्वर से बहुत भाभी ही जरूर जो है सुन रही भावपूर्ण, होंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण रचना। बहुत खूबसूरत। और सर मैं अपने सभी साहित्यकारों की तरफ से, अपने मंच की तरफ से हमारी आदरणीय भाभी श्री को जो है उनको बहुत बहुत शत शत वंदन, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, हृदय से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस पूरे मंच की तरफ से। और बिल्कुल जो है हम आपको कहना चाहेंगे कि ये हमारा एक परिवार है और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हर सुख दुख में हमारा परिवार सब एक साथ जो है मिलकर के हम लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ हैं। आप कभी भी आवाज देंगे हमें हमेशा अपने करीब खड़ा पाएंगे। बिल्कुल बहुत बहुत आप कभी आभार पूरे मंच को। जी आप अकेले नहीं है, हमारा पूरा साहित्यिक परिवार आपके साथ है। बहुत 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 विनम्र श्रद्धांजलि। इस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसी पर एक छोटी सी रचना हमने युवा जागृत के लिए लिखी है। स्वागत, बहुत स्वागत। मुबारक हो ये दिन सबको, दुआ दिन रात करता हूँ। मुबारक हो ये दिन सबको, दुआ दिन रात करता हूँ। बसा लो मुल्क को दिल में, यही मैं बात करता हूँ। बसा लो मुल्क को दिल में, यही मैं बात करता हूँ। नमन कर लो शहीदों को, मिली जिनसे है आजादी। नमन कर लो शहीदों को, मिली जिनसे है आजादी। वही सच्चे पुजारी थे, उन्हीं की बात करता हूँ। वही सच्चे पुजारी थे, उन्हीं की बात करता हूँ। देखिए आगे पंक्तियां देखिएगा युवा जागृति के लिए। स्वागत स्वागत। जयकारा भारत माता का मैं आज लगाने आया हूँ। जयकारा भारत माता का मैं आज लगाने आया हूँ।
तुम धरती के परम वीर हो, तुम्हें जताने आया हूँ। तुम धरती के परम वीर हो, तुम्हें जताने आया हूँ। सोने वाली चिड़िया का जो रूप सुहाना लगता था, सोने वाली चिड़िया का जो रूप सुहाना लगता था, आजादी की रातों का वो दौर पुराना लगता था। मैं अपने उन योद्धाओं का बलिदान सुनाने आया हूँ। तुम धरती के परम वीर हो, तुम्हें जताने आया हूँ। तुम धरती के परम वीर हो, तुम्हें जताने आया हूँ। विश्व गुरु जब थे हम तो अपना भी क्या रौला था, विश्व गुरु जब थे हम तो अपना भी क्या रौला था। पुलवामा की उस घटना से किसका खून न खौला था, पुलवामा की उस घटना से किसका खून न खौला था। कितने वीर शहीद हुए हैं यही बताने आया हूँ। तुम धरती के परम वीर हो, तुम्हें जताने आया हूँ। तुम धरती के परम वीर हो, तुम्हें जताने आया हूँ। 370-35 ये से अब कश्मीर हमारा मुक्त हो गया। 370-35 ये से अब कश्मीर हमारा मुक्त हो गया। गले लगाया हमने उसको जो हम में संयुक्त हो गया। गले लगाया हमने उसको जो हम में संयुक्त हो गया। ईश्वर की इस अप्रतिम कृति को पुनः सजाने आया हूँ। तुम धरती के परम वीर हो, तुम्हें जताने आया हूँ। उन गद्दारों देशद्रोहियों को फिर भी लाज नहीं आती है। उन गद्दारों देशद्रोहियों को फिर भी लाज नहीं आती है। जिनके कारण भारत माता खुद शर्मसार हो जाती है, जिनके कारण भारत माता खुद शर्मसार हो जाती है। उन कायर जय चंदों को यमपुरी दिखाने आया हूँ। उन कायर जय चंदों को उन कायर जय चंदों को यमपुरी दिखाने आया हूँ। तुम धरती के परम वीर हो, तुम्हें जताने आया हूँ। अंतिम बंद है। जो आज यहाँ बेखौफ सो रहे, गौतम को उन्हें जगाना है। जो आज यहाँ बेखौफ सो रहे, गौतम को उन्हें जगाना है। कड़ी पुरानी तलवारों पर फिर से धार लगाना है। कड़ी पुरानी तलवारों पर फिर से धार लगाना है। कहीं चूक फिर हो ना जाए यही सिखाने आया हूँ। कहीं चूक फिर हो ना जाए यही सिखाने आया हूँ। तुम धरती के परम वीर हो, तुम्हें जताने आया हूँ। जयकारा भारत माता का मैं आज लगाने आया हूँ। तुम धरती के परम वीर हो, तुम्हें जताने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति बहुत आपकी। खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और वास्तव में धन्यवाद जो आपने राष्ट्रबंधन किया, जो पुलवामा के शहीदों को जो है भावभीनी श्रद्धांजलि दी, वास्तव में जो है कहना चाहिए कि आपने पूरी तरीके से जो है आज मंच को इमोशनल कर दिया। आज पूरा मंच जो है भावों की जो है रौ में बह रहा है। और वास्तव में हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम कोई काव्य नहीं सुन रहे हैं और बिल्कुल सारी चीजें हमारे सामने एकदम बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष प्रदर्शित हो रही है। वास्तव में आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे प्रिय भाई प्रतिनिधि पटल पे उपस्थित होते हैं। भाईजान आपको जो है आदाब सलाम, आप पटल पे आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है।
और आपका जो है भाईजान का मैं आज भी नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन भाईजान प्रतिदिन पटल पे आते हैं, अपनी दुआओं से नवाजते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बताना चाहूंगा कि हमारे साथ रॉक शिवम जी, ममता प्रताप तिवारी जी, कनकलता गौर जी और मेरी प्यारी बेटी मीनाक्षी अग्रवाल, जो कि इस पटल की एडमिन भी है, वो भी जुड़ चुकी है और हम सबको अपनी दुआओं से नवाज रही है। और प्यारी बहन मीनाक्षी जी, आदरणीय भाई सोहन लाल शर्मा, प्रेम जी और जितने भी मोजिज मेहमान, और इस बीच हमारे प्रिय भाई सुबोध कुमार झा जी झारखंड से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जितने भी लोग अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, और उन 57,000 दर्शकों का जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वो हम तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, आपका जो है बहुत बहुत साधुवाद। और वापस चलता हूँ प्यारी बेटी अपनी रश्मि के पास। बहुत बहुत आभार आपका। मुझे लगता है, हाँ बोलिए आप। जी बोलो बोलो आप। नहीं, मैं कह रही हूँ कि समय की अपनी सीमाएं हैं और मुझे लगता है कि मैं तो बीच बीच में काफी बोलती भी रही हूँ, तो क्या अब सीधे अध्यक्षीय का भी पाठ करवाया जाए? नहीं, मैं चाहूंगा कि आपको जरूर सुनना चाहेंगे, और बिल्कुल क्योंकि अध्यक्ष महोदया हमारे यहाँ बोले उससे पहले हम चाहेंगे कि जो हमारी बहुत प्यारी सी बेटी रश्मि है, रश्मि को जरूर हम सुनना चाहेंगे, रश्मि की रचनाएं। और रश्मि, तुम्हें बेटा हम जो है अपनी चंद पंक्तियों से तुमको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, अपनी प्यारी सी बेटी को जो है कहूंगा कि है गजब तुम्हारी लेखनी और अजब तेरा अंदाज, है गजब तुम्हारी लेखनी और अजब तेरा अंदाज, और साहित्य ज्योति की रश्मि से, और साहित्य ज्योति की रश्मि से रोशन है महफिल आज, साहित्य ज्योति की रश्मि से रोशन है महफिल आज। और अपनी रचनाओं को लेकर देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अपनी बेटी के लिए कह रहा हूँ कि अपनी रचनाओं को लेकर ये सदा रहे गंभीर, अपनी रचनाओं को लेकर ये सदा रहे गंभीर, और श्रोता भी इनको सुनने को रहते हैं सदा अधीर। और जहां भी रश्मि आ जाती है, छा जाती है मंच पर। और जरूर सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक लक्ष्मी जी को भी, जो हमारी आज की संचालिका है। बहुत बहुत स्वागत है बेटा। बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप बेटी बोलते हैं तो कहते हैं ना कि अपनी दही किससे खट्टी लगती है, तो आप तो मेरे बारे में अतिशयोक्ति करेंगे ही, तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत आपका आभार, दिल से आभार। और इस सुंदर महफिल के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और समय की अपनी सीमाएं हैं, और अभी मैं खुद भावना दी को सुनना चाहती हूँ। आपकी गजलें बड़ी अच्छी होती हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे सीधे काव्य पाठ पे आती हूँ। सुनिएगा, वैसे भी काफी समय से आप लोग झेल रहे हैं मुझे, तो सुनिएगा। मैं 4 पंक्तियों से जुड़ती हूँ आप सभी से कि रात की बात को मत सुबह कीजिए। जिंदगी कैसी हो गई है, लोगों को एक दूसरे से बड़े शिकवे और शिकायतें रहती हैं, पर जिंदगी को कैसे हल्का फुल्का किया जा सकता है। सुनिएगा कि रात की बात को मत सुबह कीजिए, जिंदगी कीमती है सुलह कीजिए, प्रेम का फलसफा है बड़ा ही सरल, बात मानो मेरी मत जिरा कीजिए, बात मानो मेरी मत जिरा कीजिए, रात की बात को मत सुबह कीजिए। और बहुत बहुत आभार। और मैं 4 पंक्तियों से आप सभी से जुड़ती हूँ, जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा, मूलतः मैं श्रृंगार लिखती हूँ और श्रृंगार की पंक्तियां रखती हूँ। बसे हो तुम मेरे मन में, बसे हो जिंदगानी में, कि जैसे चांद रहता है किसी नदिया के पानी में। बसे हो तुम मेरे मन में, बसे हो जिंदगानी में, कि जैसे चांद रहता है किसी नदिया के पानी में। न पाया ही तुम्हें मैंने, बिंब देखिएगा, कि न पाया ही तुम्हें मैंने, न खोया ही तुम्हें मैंने, रहोगे साथ पर मेरे मेरी हर एक कहानी में। न पाया ही तुम्हें मैंने, न खोया ही तुम्हें मैंने, रहोगे साथ पर मेरे मेरी हर एक कहानी में। और तकरीबन 2 साल से स्थितियां बड़ी विषम रही हैं, तो मैं जिंदगी से इल्तिजा करते हुए एक मुक्तक रखती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए।
कहते हुए सुनिएगा। गुनगुना 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 जिंदगी, गुनगुना 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 जिंदगी, मुस्कुरा 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 जिंदगी, छोड़ जाएंगे एक दिन सदा के लिए, मत सता मत सता मत सता जिंदगी, मत सता मत सता मत सता जिंदगी। और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे मैं अपना जो है काव्य पाठ करती हूँ, पंक्तियां रखती जाती हूँ। एक छंद रखती हूँ कि कैसी विसंगतियां व्याप्त हो गई हैं हमारे देश में। मूलतः तो वैसे मैं श्रृंगार लिखती हूँ, पर सुनिएगा, कलम बाध्य नहीं होती, वो तो सभी जो है रसों पर चलती है। सुनिएगा कि राम रहीम ना याद रहे, रस खान सदा बिसराए रहे, राम रहीम ना याद रहे, रस खान सदा बिसराए रहे, भूली फिरे नीति नीति विधा जननी जग को लजाए रहे, मानुष जाने पर लक्ष्मी वन मानुष रीति चलाए रहे, और देखी दशा संसार व्यथा खग कानन के अकुलाए रहे, देखी दशा संसार व्यथा खग कानन के अकुलाए रहे। बहुत बहुत आभार। और एक मैं छंद रख के अपना जगह लेती हूँ, अपना स्थान लेती हूँ, क्योंकि अभी हमें भावना आदि को सुनना है। सुनिएगा कि जब से मिले हैं नैन, जब से मिले हैं नैन मेरे तेरे नयनों से, मन में भरे हैं रंग प्यार के उमंग के, चलू संग साथ तेरे, चलू साथ साथ तेरे, बन के मैं परछाई, पर लग जाए तेरे प्यार के तरंग के, कहूँ घने श्याम तुझे, राधा तू पुकारे मुझे, मीत मेरे मन में हो रंग तेरे रंग के, और कैसे कह दूं तुझसे मैं दूर चली जाऊंगी, काटे नहीं कटे पल बिना तेरे संग के, और कैसे कह दूं तुझसे मैं दूर चली जाऊंगी, काटे नहीं कटे पल बिना तेरे संग के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर। और मैं चाहती हूँ कि जिसका सभी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसको सभी सुनना चाहते हैं, आदरणीय भावना गजल जी को, और मैं चंद अशरार से आपको जो है आमंत्रित करती हूँ, और मैं खुद बहुत बेताब हूँ आपको सुनने के लिए, और आपकी बड़ी तारीफें सुनी है मैंने। और सुनिएगा कि बदलते वक्त ने आखिर किसी को भी नहीं छोड़ा। मैं अपने शेर से आपको आवाज देती सुनिएगा कि बदलते वक्त ने आखिर किसी को भी नहीं छोड़ा, तुझे तुझसा नहीं छोड़ा, मुझे मुझसा नहीं छोड़ा, तुझे तुझसा नहीं छोड़ा, मुझे मुझसा नहीं छोड़ा। और आप खुद गजल जैसी बड़ी खूबसूरत है, तो मैं एक शेर और रखती हूँ, सुनिएगा कि किस कदर खूबसूरत है आपकी आंखें, किस कदर खूबसूरत है आपकी आंखें, जिधर भी देखें जर्रे को आफताब करती हैं, जिधर भी देखें जर्रे को आफताब करती हैं। और अब मंच आपके हवाले। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित किया बेटा। और आदरणीय दीदी भावना गजल जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है जी। हंगामा मंच को सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया। और मैं अध्यक्षता का रोल निभाते हुए सबसे पहले तो बता दूं कि आप लोगों ने, जितने लोगों ने मंच पर जो भी काव्य पाठ किए हैं, मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है, मैं लाजवाब हूँ। और जो सूर्य प्रकाश मिश्रा सर जी ने जो गीत जो अपनी पत्नी को जो उनके नाम जो किया था, वो वास्तव में सभी को भावुक कर देने वाला था, मतलब सभी की आंखें नम हो गई थी। तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय श्री सहाय जी और काव्या जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योतिमा का तो क्या कहना, अब इतनी तारीफ करी है तो अब मैं दीदी होने के नाते अब मुझे तो फेवर करना ही पड़ेगा। और बहुत अच्छी पंक्तियां ज्योतिमा तुम्हारी, और बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा मंच संचालन। और मनोज सर का तो मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं उन्हें बधाई देती हूँ कि वो इतने अच्छे
मतलब मंच के जो है एडमिन है, और इनसे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, तो ये दोबारा ऐसा मौका है कि मैं उनके साथ हूँ। तो चूंकि समय कम है तो सीधे सीधे 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ूंगी। मैं बस एक 4 पंक्तियों और एक गजल से बस आपके साथ जुड़ के फिर मैं आपसे विदा लूंगी। देखिएगा देखिएगा, चूंकि मेरा नाम 3 अक्षर से है, लेकिन मैं लिखती 2.5 अक्षर के लिए हूँ, मैं प्रेम के लिए लिखती हूँ। तो 4 पंक्तियां मैं आप सबकी नजर कर रही हूँ कि पंक्तियां देखिएगा। मिसरा हाजिर कर रही हूँ कि मोहब्बत को मेरी खुदा कह दिया है, वाह वाह वाह, मोहब्बत को मेरी खता कह दिया है, मोहब्बत को मेरी खता कह दिया है, मुझे आपने बेवफा कह दिया है, वाह वाह वाह, मोहब्बत को मेरी खता कह दिया है, मुझे आपने बेवफा कह दिया है। और शेर देखिएगा बतौर खास कि सिवा दर्द के ये तो कुछ भी नहीं है, सिवा दर्द के ये तो कुछ भी नहीं है, सिवा दर्द के ये तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत को किसने खुदा कह दिया है, सिवा दर्द के ये तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत को किसने खुदा कह दिया है, मोहब्बत को मेरी खता कह दिया है, मुझे आपने बेवफा कह दिया है, मोहब्बत को मेरी। और 4 पंक्तियां दे रही हूं आपको कि पंक्तियां देखिएगा कि मोहब्बत में चलो फिर से खसारा कर लिया जाए, मोहब्बत में चलो फिर से खसारा कर लिया जाए, बसा के उनको इस दिल में गुजारा कर लिया जाए, बसा के उनको इस दिल में गुजारा कर लिया जाए, मुलाकातों का फिर एक सिलसिला चलना जरूरी है, मुलाकातों का फिर एक सिलसिला चलना जरूरी है, अगर ये इश्क किस्मत है दोबारा कर लिया जाए, मुलाकातों का फिर एक सिलसिला चलना जरूरी है, अगर ये इश्क किस्मत है दोबारा कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे सीधे अब अपनी एक गजल पे आती हूँ, एक छोटी बहर की गजल आप सबकी नजर कर रही हूँ। चूंकि मैं तरन्नुम में ही पढ़ती हूँ तो मैं तरन्नुम में ही पढ़ूंगी और बहुत थोड़ा टाइम लूंगी आप सभी से। देखिएगा मतलब हाजिर कर रही हूँ। कई अरमान मारे जा रहे हैं, अभी बस दिन गुजारे जा रहे हैं, कई अरमान मारे जा रहे हैं, अभी बस दिन गुजारे जा रहे हैं, न नानी की कहानी है न किसे, न नानी की कहानी है न किसे, न नानी की कहानी है न किसे, मजे बचपन के सारे जा रहे हैं, न नानी की कहानी है न किसे, मजे बचपन के सारे जा रहे हैं। और शेर मोहब्बत का आप सबके नाम करती हूँ कि चले आओ न बन के रोशनी तुम, चले आओ न बन के रोशनी तुम,
चले आओ न बन के रोशनी तुम, चरागों से शरारे जा रहे हैं। चले आओ न बन के रोशनी तुम, चरागों से शरारे जा रहे हैं। चले थे जीतने सारा जमाना, चले थे जीतने सारा जमाना, चले थे जीतने सारा जमाना, मगर अपनों से हारे जा रहे हैं। चले थे जीतने सारा जमाना, खबर हर रोज अच्छी मिल रही है, खबर हर रोज अच्छी मिल रही है, खबर हर रोज अच्छी मिल रही है। बुरे दिन अब हमारे जा रहे हैं, खबर हर रोज अच्छी मिल रही है। बुरे दिन अब हमारे जा रहे हैं, कई अरमान मारे जा रहे हैं, अभी बस दिन गुजारे जा रहे हैं। कहे और अनकहे अल्फाज सारे, कहे और अनकहे अल्फाज सारे, कहे और अनकहे अल्फाज सारे, तुम्ही को बस पुकारे जा रहे हैं। कहे और अनकहे अल्फाज सारे, तुम्ही को बस पुकारे जा रहे हैं। और आखिरी शेर आप सबकी नजर कर रही हूं, और शेर देखिएगा कि भुला पाना जिन्हें मुमकिन नहीं था, भुला पाना जिन्हें मुमकिन नहीं था, भुला पाना जिन्हें मुमकिन नहीं था, वही दिल से उतारे जा रहे हैं। भुला पाना जिन्हें मुमकिन नहीं था, वही दिल से उतारे जा रहे हैं। कई अरमान मारे जा रहे हैं, अभी बस दिन गुजारे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, मन खुश हो गया। बहुत सुंदर गजल प्रस्तुत किया आपने। और दीदी वास्तव में आपको जब जब सुनता हूँ तो बिल्कुल इच्छा होती है कि आपको सुनते चले जाए और वक्त जहाँ है वहीं पे ठहर जाए और आपका तरन्नुम हो और हम सबके जो है कान हो, बस आपके तरन्नुम जो है आपका हमारे कानों में अंदर जाता रहे। और वास्तव में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और वापस बताना चाहूंगा कि आदरणीय भावना दी का। और अब मैं चाहूंगी कि वापस से मैं जो है कार्यक्रम आपके हाथों में दूं, आदरणीय गुमनाम अंकल जी को, और आप जो है सबका शुक्रिया अदा कर दीजिए क्योंकि समय हो गया है पर्याप्त, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। जी बेटा, मैं भी सोच रहा हूँ करीब 3:45 का समय हो चुका है। और पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे आज के सम्मानित मंच का, समृद्ध मंच का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा, शुक्रिया करना चाहूंगा हमारी आदरणीय दीदी
जो हमारे निमंत्रण को जिन्होंने स्वीकारा और आज की अध्यक्षता स्वीकार की, और आदरणीय हमारे बड़े भाई डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, आपका जो है बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। प्यारी बेटी हमारी काव्या और भाई श्री साई मिश्रा जी, और सबसे प्यारी बेटी हमारी ज्योतिमा शुक्ला रश्मि जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और हमारे जो सभी श्रोता हमें प्रतिदिन अपने दुआओं से नवाजते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपने प्यार से नवाजते हैं दोस्तों। और फिर कहना चाहूंगा कि आपके प्यार ने, आपकी चाहतों ने और आपके जो है जज्बे ने हमें बनाया फेसबुक का नंबर 1 रेटेड शो दोस्तों। 57,000 दर्शकों की जो भीड़ हमें कहां कहां से देखती है, ऑल वर्ल्ड में लोग हमें देख रहे हैं, वो केवल आपकी चाहतों का नतीजा है दोस्तों। अगर आप न होते तो हम ना होते, आप हैं तो हम हैं। और दोस्तों कल फिर 2:30 बजे हम मिलेंगे हंगामा की नई एपिसोड की, नया हंगामा होगा, नया मंच होगा, नए संचालक होंगे, नई टीम होगी दोस्तों। लेकिन हम और आप भी वही होंगे, हम भी वही होंगे, आपकी दुआएं वही होंगी दोस्तों। और आपकी दुआओं के नाम और अपने मंच की दुआओं के नाम मैं अपनी चंद पंक्तियां रख रहा हूँ, और चंद पंक्तियां आपकी दुआओं के नाम रखते हुए आपको जो है एक बार आज फिर से जो है कल मिलने की दावतें सुखम दे रहा हूँ कि कल फिर 2:30 बजे मिलिएगा दोस्तों। और पंक्तियों के चंद पंक्तियों से आपका जो है वापस बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा अपने सम्मानित मंच का और अपने सभी श्रोताओं का, कि ध्यान दीजिएगा कि आपके आने से हंगामा में आती है जान, आपके आने से हंगामा में आती है जान, और आप सभी सब श्रोता ही है इस महफिल की शान, और आप सभी सब श्रोता ही है इस महफिल की शान। है यारो ऋणी तुम्हारे, है यारो ऋणी तुम्हारे कि तुमने मान बढ़ाया अपना, है यारो ऋणी तुम्हारे तुमने मान बढ़ाया अपना, और प्यार दिया नित झोली भरकर, प्यार दिया नित झोली भरकर, सम्मान बढ़ाया अपना। और निष्दिन आकर बज़्म में अपनी, निष्दिन आकर बज़्म में अपनी हंसते गाते रहना, निष्दिन आकर बज़्म में अपनी हंसते गाते रहना। और 2:30 बजे नित हृदय से अपने, 2:30 बजे नित हृदय से अपने स्नेह लुटाते रहना, स्नेह लुटाते रहना, स्नेह लुटाते रहना। और दोस्तों जितने भी लोग पटल के हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, एक बार फिर से मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लक्ष्मी अपने समृद्ध मंच की तरफ से, अपनी पूरी क्रिएटिव टीम हंगामा की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, आप सबका शुक्रिया करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और फिर नए हंगामे के साथ हम जो है रूबरू होंगे आपसे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। मनोज जी को पूरा धन्यवाद, बहुत आभार।